अरे तो किसी को इंसाफ तो आज तक तूने दिया नहीं है, इंसाफ तो दिलवाता नहीं है किसी को, तो ऐसे नाजायज का क्यों हर जगह में मुंह मारने के लिए जाता है बुढ़ा। जो खुद अपने मुंह से कह रही है कि इसने मुझे पटाया, इसने मुझे फंसाया, मैं पाकिस्तान में खुश थी। कितनी ये औरत झूठ बोलती है, ऐसी बदबख्त औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी थी। अब जैसे वो कहता है ये बुढ़ी वैसे करती है, उठती है ऐसे उठती है, जैसे वो कहता है बैठ ये वैसे बैठती है, जैसे वो कहता है कि ऐसे ऐसे बोल लोगों को ये वैसे बोलती है। जैसे अभी ये फिर ऊट पटंगी हरकतें कर रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था और ये केस उसका लड़ेगा। अरे अरे बुढ़े, तेरी कोई बेटी नहीं है, अगर तेरी कोई बेटी होती तो तुझे मेरे ख्याल से एहसास होता। जब वो इस माफी मांग ले तो अपने मुल्क में चली जा, अपने बच्चों में चली जा, अच्छा है ना। अपने उसके बाद इसने आगे की प्लानिंग की, वापस आई, वापस आके इसने अपनी जगह बेची, बोरिया बिस्तर बांधा, जो कि ये खुद वीडियोस में कह रही है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आज मैं आपको बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको आज एक सबसे बड़ी अपडेट बता देता हूं। दोस्तों, मोमिन मलिक सर आज लाइव आकर ये सबको बताएंगे कि सीमा हैदर पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई कर दी है और आज तक की सबसे बड़ी अपडेट वो इस लाइव में देंगे। दोस्तों, अब ये सीमा नहीं बचेगी जेल जाने से, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर इंडिया आ रहे हैं और उनको बच्चे मिलकर ही रहेंगे। गुलाम हैदर और मोमिन मलिक सीमा को अब किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको वो शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। आइए आज देखते हैं बांद्रे की कुछ पुरानी वीडियोस, और उसके ऊपर मैंने गौर किया। जैसा कि आप सबको पता है, पहले मैं इस केस के ऊपर आवाज़ नहीं उठा रही थी, चैनल तो था लेकिन मैं आवाज़ नहीं उठा रही थी, वीडियोस वगैरह नहीं डालती थी। और जब से ये इस केस के ऊपर मैं आवाज़ उठाने लगी हूँ तो अभी इसकी पुरानी वीडियोस भी देखनी चाहिए। पुरानी वीडियोस भी देखते हैं, आप सब देखिए, मैंने भी देखी हैं, और कुछ पाकिस्तान की वीडियोज़ वो भी आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। अभी जब हम इसकी बांद्रे की पुरानी वीडियोस देखते हैं, उसमें ये खुद कह रही है कि मैं आई हूँ नेपाल में सब कुछ देखने के लिए कि लड़का कैसा है और मैं इसके साथ कैसे आगे की ज़िंदगी गुजारूं। ऐसा ना हो कि मैं सब कुछ बेच के जाऊं, सब कुछ यहाँ से ख़त्म करके जाऊं और उधर 2 से 4 दिन में फिर यानी वापस आना पड़े या कुछ इस तरह से। तो ये प्लानिंग करने के लिए गई थी, जब मिलने के लिए गई थी, और ये खुद अपने मुंह से कह रही है कि इसने मुझे पटाया, इसने मुझे फंसाया, मैं पाकिस्तान में खुश थी। जो कि इसने खुद अपने मुँह से ये सारी बातें बोली हैं, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने लगी हूँ। अब सब देखिए और अब सब फैसला कीजिए। कितनी ये औरत झूठ बोलती है, ऐसी बदबख्त औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। अब तो ये बदनाम ज़माना भी बन चुकी है। जिस तरह के ये हरकतें करती है, जिस तरह की ये लोगों के ऊपर बकवास करती है, जिस तरह से ये मुल्क के ऊपर झूठ बोलती है, आप सबसे ये सारी बातें ढकी छुपी हुई नहीं है, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। और इसका जो बुढ़ा भाई है, जैसे वो कहता है ये बुढ़ी वैसे करती है, ठीक है। जैसे वो कहता है उठ ये ऐसे उठती है, जैसे वो कहता है बैठ ये वैसे बैठती है, जैसे वो कहता है कि ऐसे ऐसे बोल लोगों को ये वैसे बोलती है, जैसे वो कहता है कि तू अभी चुप हो जा, ये चुप हो जाती है। उसने इसको बाकायदा एक ट्रेनिंग दी है बुढ़े ने कि तू ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे तू पूरी दुनिया में वायरल भी होगी और सब लोग तुझे देखेंगे। यही औरत थी जो पुराने इंटरव्यूज में हम लोग उठा के देखें तो उसमें कहती है कि जी मेरा मुल्क है, अच्छा है, मुझे उससे प्यार है, कैसे नहीं मुझे अपने मुल्क की याद आएगी, उधर मेरे सब है। आज ये कहती है कि मुझे किसी की याद नहीं आती और वो मुल्क तो है ही खराब। अभी देखिए ये सारी पट्टियां इसको किसने पढ़ाई हैं, बुढ़े एपी सिंह ने पढ़ाई हैं, ठीक है। दोस्तों, आप सबने देखा ये जो बुढ़ा है, अभी ये गया हुआ था जहां पे वो डॉक्टर का एक अफसोसनाक इंडिया में वाकया हुआ है, वहां पे पहुंच के अभी ये फिर ऊट पटंगी हरकतें कर रहा था, इंटरव्यूज दे रहा था और ये केस उसका लड़ेगा। अरे तो किसी को इंसाफ तो आज तक तूने दिया नहीं है, इंसाफ तो दिलवाता नहीं है किसी को, तो ऐसे नाजायज का क्यों हर जगह में मुंह मारने के लिए जाता है बुढ़ा। अपनी हद में रहा कर, जब तुझसे वो काम होता ही नहीं है। ये एक नंबर का दोस्तों शैतान है, ये शैतानगिरी करने के लिए जाता है, फसाद करने के लिए जाता है, और ये मजलूमों का साथ नहीं देता, ये गुनाहगारों का साथ देता है, क्योंकि ये खुद एक शैतान और गुनाहगार है। इसने पता नहीं कितने लोगों के घर तोड़े हैं, पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता इस बुढ़े को ना ही अपनी उम्र का लिहाज होता है, ना ही बुढ़े को कोई अपने मरने का कोई एहसास होता है, कुछ भी नहीं। बस बुढ़ा कहता है मैं इसको इंसाफ दिलाऊंगा, उसको दिलाऊंगा, लेकिन गुनाहगारों को इंसाफ दिलाता है। जो मजलूम और मस्कीन होते हैं उनको ये आदमी इंसाफ नहीं दिलवाता। ये उधर जाता है, कहता है कि मैं उनकी हमदर्दी लेने के लिए आया हूँ, दुख करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, होता उसके अपोजिट है। ये जैसे बांद्री को सिखाता है बांद्री वैसे करती है, जैसे बांद्री को बोलता है बांद्री वैसे करती है। अरे बुढ़े, तेरी कोई बेटी नहीं है, अगर तेरी कोई बेटी होती तो तुझे मेरे ख्याल से एहसास होता जब वो इस तरह के काम करती जैसे बांद्री ने किए हैं। कुछ तो शर्म कर ले बुढ़े, कुछ तो लिहाज कर ले, अपनी उम्र का ही शर्म कर ले। जिंदगी में कितने पता नहीं तूने पाप किए, अभी तक तेरे पाप के गड़े नहीं भरे, पता नहीं कब भरेंगे इस बुढ़े के पाप के गड़े। दोस्तों, इस आदमी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती, थोड़ी सी शर्म आए। ये किसी का घर तोड़ के बैठा हुआ है, किसी के मजलूम बच्चों का धर्म चेंज करके बैठा हुआ है, उनको घर के अंदर कैद में करके बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता, इसको इतना सा भी एहसास नहीं है उसका। अरे बुढ़े, कुछ तो शर्म कर ले, उन बच्चों की तरफ देख ले, उनके बच्चों की तरफ देख के उनके ऊपर थोड़ा सा रहम और तरस खा ले, उनको कोई सीधा रास्ता दिखा। उस बांद्री को समझा के बांद्री तू अपने वतन में चली जा, अपने बच्चों में जाके रहे, तो माफी मांग ले, अल्लाह भी माफ कर सकता है। इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है, तो माफी मांग ले, तो अपने मुल्क में चली जा, अपने बच्चों में चली जा, अच्छा है ना।
अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे। कब तक उसके बच्चे रूते रहेंगे? आज वो मासूम है, छोटे हैं, उनको नहीं पता। कल जब बड़े होंगे तब उनके ऊपर क्या असर होगा? लोग क्या क्या बोलेंगे बच्चों को कि भगोड़ी के बच्चे, तेरी माँ भागी हुई थी, तेरे बाप का सब कुछ बेच के खा गई, तेरी माँ ऐसी थी, तेरी माँ वैसी थी। इसके बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा? बुढ़े, तू क्यों नहीं सोचता? तूने तो अपनी जिंदगी गुजारी हुई है, कम से कम उन 4 मासूम बच्चों के बारे में तो सोच। ना तुझे भगवान का कुछ खौफ है, ना तुझे अल्लाह का कोई खौफ है। तू एक नंबर का गंदा इंसान है। अब मैं तुझे क्या बोलूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बुढ़े, कुछ तो शर्म कर ले, कुछ तो लिहाज कर ले, अपनी उम्र का शर्म कर ले कि तू सठिया गया है इस उम्र में। तू पंगे लेता है, नाजायज के तू पंगे लेता है लोगों से। शर्म नहीं आती तुझे? सारी जिंदगी ऐसे जिंदा रहेगा? तूने उस जहां में नहीं जाना। खुदा के लिए कुछ तो शर्म कर ले, अपनी उम्र का लिहाज कर ले। उन मासूम बच्चों के चेहरे की तरफ देख तू, जिनकी जिंदगियां तू खराब करके बैठा हुआ है और कहते हैं ये यहाँ पे खुश हैं। अरे बच्चों को क्या पता हम लोग कहाँ पे हैं? बच्चे छोटे मासूम, आपको पता है, उनको कपड़े दो, खिलौने दो, उनको चीज के पैसे दो, वो कितनी खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं बस आप ही हमारे सब कुछ हो। वो अपने माँ बाप तक को भी भूल जाते हैं जब बच्चों को प्यार दो, उनको हर चीज लेके दो। लेकिन तू पता नहीं कैसा इंसान है। क्या तेरे अंदर दिल नहीं है? पत्थर दिल है तू बुढ़े? तेरे अंदर थोड़ा सा भी न जज्बात है, न रहम है, जो तू इस तरह के काम करता है? कुछ तो शर्म कर ले। अभी आप लोग ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। बहुत अच्छे से एंजॉय करा हम दोनों ने। वहीं भी खाना पीना, होटल सब कुछ था। फिर मैं चली गई, बच्चे पीछे ही, मेरे चाची के और बहन के पास थे, तो मैं वापस चली गई। मुझे जाना पड़ा बच्चों के कारण ना। शायद मैं नहीं भी जा रही थी तो मुझे इन्होंने कहा कि चली जाओ। शायद मैं खुद गर्सी हो गई थी, पर ये ना हुए। मेरे मन में आएगी मैं नहीं जा रही। मैं उनको कहती मैं नहीं जा रही, मुझे मत जाने दो, मुझे रोक लो, मेरे पास फाड़ दो। मैं इनको कह रही थी, कहते नहीं तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। वो क्योंकि बात करते थे कि मम्मी कब आओगी, मम्मी कब आओगी। समय आपके शौहर सऊदी अरब में थे, वो कभी नहीं आए। जब 19 में गए तो अभी तक वो नहीं आए। जी सर। फिर आपने नेपाल में ही शादी हमने कर ली थी, हाँ, क्योंकि मेरे पति इतने अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अलग किस्म के बंदे हैं और उनके साथ मैं खुश नहीं थी, इसी कारण मैंने उन्हें छोड़ दिया। आप दोनों के रिश्ते के बारे में आपके पति को पता है? ना, मैं हमेशा का डिसीजन करके घर बार बेच के आ जाऊँ और हम एक दूसरे को पसंद भी ना आए, कुछ ऐसा वैसा हो जाए, 4 दिन की चांदनी हो शायद, तो हमने मिलने का डिसीजन लिया। ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पटती, वहाँ खुश बैठी थी। अभी आप सब लोगों ने ये वीडियो देखी है, खुद अपने मुंह से कह रही है मैं पाकिस्तान में खुश थी और यहाँ पे मैं आई थी इससे मिलने के लिए, देखने के लिए कि आगे मेरा साथ दे सकता है, आगे हम किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे। ये बड़ी चालाक और शातिर औरत है, लेकिन इस बेशरम को ये नहीं पता कि तू जो भी काम करती है तू मुंह के बल गिरती है। ये तो गुलाम अहमद सर थे जिन्होंने तुझे इज्जत दी, घर में बिठाया, तेरे बच्चे हुए, लेकिन तुझे औरत वो इज्जत रास नहीं आई। इसीलिए तू फिर जगह जगह में भटक रही थी, जगह जगह में मुंह मार रही थी। जब तूने देखा कि ये चूहा मेरे हाथ में आ चुका है, फिर तुम वहां पे भागी उसको देखने के लिए कि ये कैसा है। जब देखा फिर आगे की प्लानिंग की, जब वो नहीं मान रहा था दोस्तों, वो आप सब लोगों ने वीडियोस में देखा, फिर ये अपने साथ क्या किया इसने, वो भी सारी चीजें वीडियो में मौजूद हैं। उसके बाद इसने आगे की प्लानिंग की, वापस आई, वापस आके इसने अपनी जगह बेची, बोरिया बिस्तर बांधा, जो कि ये खुद वीडियोस में कह रही है, आपने खुद सुना, कहती है कि मैं 12 लाख 1000 कम 12 लाख मैंने लगाए तो मैं यहाँ तक पहुंची। 3 लाख इस औरत ने पहले लगाए जब ये पहले नेपाल गई थी, 18, और इसने शॉपिंग अलग से की होगी और इसने चूहे को अलग से शॉपिंग करवा के दी है और सामान इसने अलग से लिया होगा। आप खुद देखें, 20 से 22 लाख इस औरत ने खर्च किया है। अगर हम लोग जेवर साथ में गिन ले तो फिर 25 लाख के आसपास इसने खर्च किया है। और लोग कहते हैं कि इतनी महंगी तेरी मोहब्बत है। अरे लानत भेजती हूँ मैं ऐसी मोहब्बत पे। ऐसी मोहब्बत होती है, मोहब्बत में लड़के देते हैं लड़कियों को, और ये औरत होके बुढ़ी होके एक लड़के के ऊपर इसलिए लौटा के आई पैसे, किसके? अपने गरीब मस्कीन मजदूर शोहर के, जो कि इसके बच्चों का बाप था। कुछ तो एहसास कर लेती कि मेरे बच्चों का बाप है। परदेश में दर बदर की उसने ठोकरें खाई होंगी, पता नहीं कहाँ कहाँ पे उसने काम ढूंढा, कैसे मुलाजमत की, कैसे भूखा सूखा रह के खाता होगा और ये पैसे इकट्ठे करके मुझे भेजता होगा कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरी बीवी सुखी रहे। लेकिन नहीं, इस औरत के अंदर दोस्तों इतना सा भी एहसास नहीं है किसी के लिए। ये सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपने तक ये है, इसको बस अपना एहसास है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे मिल जानी चाहिए, नहीं मिलेगी तो ये उसके लिए हर हदें पार कर जाती है। और तो और इसने तो अपने पेट तक को भी नहीं बख्शा, पेट तक को भी इस औरत ने नहीं छोड़ा अपनी अयाशी के लिए और अपने ख्वाब पूरे करने के लिए। अरे कुछ तो सोच ले। कहती है मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था जब इस चूहे की शादी उसके माँ बाप करने वाले थे। अरे तुझसे पहले बर्दाश्त नहीं हुआ तेरी सौतन, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ उसके 2 बच्चे, अब तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि चूहा क्यों शादी कर रहा है। आखिर तू चाहती क्या है? अभी ये भी दुनिया को बताना कि आगे तू क्या करने वाली है। कुछ तो शर्म कर ले, जो तेरी बची हुई जिंदगी है उसको तो संवार ले। प्यारे व्यूअर्स, आइए अभी देखते हैं इसकी पाकिस्तान की वीडियोस। ये यहाँ पे कैसे रहती थी, अच्छे से रहती थी, नए नए सूट पहनती थी, अच्छे से खाती थी, फिर भी ये औरत मानने को तैयार नहीं है। कभी कहती है कि ये एडिटिंग है। अरे एडिटिंग ऐसे होती है? शर्म नहीं आती तुझे? ऐसे तो हम लोगों की एडिटिंग बना के लगा देना चैनल पे, हम माने कि हाँ ये एडिटिंग होती है। कुछ तो शर्म कर ले, कितनी झूठ बोलती है तू। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये शानदार वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इसमें आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।